हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को। अगर हम कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये ऐसे फंड होते हैं, ये उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं जहां पर मार्केट की नज़र नहीं होती है या फिर उन स्टॉक्स में कुछ इंटरनल इशूज़ की वजह से सेलिंग का प्रेशर उन पर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप टाटा मोटर्स समझ लीजिए। अब अगर आप देखेंगे जीएसटी कट के बाद सारे ऑटो सेक्टर में अच्छी रैली हमें देखने को मिले, लेकिन टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखिए एक साइबर अटैक जो जेएलआर के बिजनेस पे हुआ था उसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन को रोक दिया है लगभग 1 या 2 अक्टूबर तक। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा एक न्यूज़ और हमें देखने को मिली है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास आप देखेंगे टाटा मोटर को इसकी वजह से नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म समस्या है। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर पे साइबर अटैक हो गया तो उसका बिजनेस ही पूरा खत्म हो गया, चौपट हो गया, अब कभी कंपनी उभर ही नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म इशूज़ होते हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो नज़र बनाए रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के बारे में। बात करेंगे इनकी एवीएम साइज के, सेक्टर एलोकेशन यानी कहाँ पर ये पैसा लगा रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी टॉप 10 होल्डिंग के बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले महीने यानी अगस्त में इन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर 5% से ज़्यादा की बाइंग की और अपने पोर्टफोलियो में नई एंट्री, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। वीडियो में जिन भी कंपनियों का नाम लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जानकारी के लिए जो है वो बनाई जा रही है वीडियो। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे 2 जनवरी 2013, वहाँ पर ये फंड जो है वो लॉन्च हुआ था 2013 में। और एवीएम साइज अगर आप देखेंगे अगस्त 2025 तक 46,653 करोड़ का ये एवीएम साइज जो है वो मैनेज कर रहे हैं। सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फाइनेंस में देखने को मिलती है। 27.25% इनका अमाउंट जो है वो हमें देखने को मिलता है फाइनेंस सेक्टर में। और फाइनेंस के अंदर अगर आप डीपली जाएंगे तो प्राइवेट बैंक में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। लगभग 14% के आसपास इनकी जो होल्डिंग है वो प्राइवेट बैंक में हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बेसिक्स मटेरियल में आप देखेंगे लगभग 12% के आसपास होल्डिंग रही है। और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे 11.35% की होल्डिंग वहाँ पर भी देखने को मिलती है। हेल्थ केयर में लगभग 10% के आसपास इनकी होल्डिंग हेल्थ केयर में हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इन्हीं 4 सेक्टर में आप मोटा मोटी लगभग 60% इनका अमाउंट हमें इन्वेस्ट देखने को जो है वो मिल जाता है। टॉप 10 होल्डिंग के बारे में अगर इनकी हम बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है इन्होंने वो एचडीएफसी बैंक को दिया है। 8.2% के आसपास वेटेज इनका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आपको 5.7% की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनकी देखने को मिलेगी। फिर थर्ड नंबर पे आईटीसी लिमिटेड आप देखेंगे। आईटीसी का शेयर जो है वो डीमर्जर के बाद जब से हुआ था आईटीसी होटल्स का, उसके बाद से लगातार एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में आईटीसी लिमिटेड देखने को मिलेगा 2.7% होल्डिंग के साथ। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक 2.6% होल्डिंग देखने को मिल रही है। और पीएनबी की अगर हम बात करते हैं तो 2.1% की होल्डिंग पंजाब नेशनल बैंक में भी हमें देखने को मिल रही है। बायोकॉन लिमिटेड 2.1% होल्डिंग। और गेल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% होल्डिंग गेल में भी देखने को इनकी जो है वो मिलती है। इसके अलावा टाटा स्टील 1.9% की होल्डिंग देखने को मिली है। डाबर इंडिया 1.9% और टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो 1.7% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से अगर इन टॉप 10 होल्डिंग का परसेंटेज आप निकालेंगे तो लगभग 30% जो इनकी होल्डिंग है वो इन्हीं टॉप 10 स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। खरीदारी कहाँ पे हुई है? अगर खरीदारी के बारे में बात करें तो पिछले महीने इन्होंने बजाज ऑटो 33.7% ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12% के आसपास होल्डिंग इन्होंने एस्टर डीएम में बढ़ाई है। इसके अलावा सेलिंग बिकवाली अगर आप देखेंगे कहाँ पर 5% से ज़्यादा की बिकवाली की है तो आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो 20% इन्होंने अपना वेटेज कम किया है। और एचडीएफसी एएमसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेटेज लगभग अपना आधा ही करते हुए नजर आए हैं, यानी 48.3% की सेलिंग यहाँ पर इन्होंने पिछले महीने जो है वो की है। पोर्टफोलियो में नया किसको कौन से स्टॉक्स को शामिल किया है तो देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी है और ना ही किसी स्टॉक से इन्होंने पिछले महीने जो है पूरा का पूरा एग्जिट किया है।
तो ये हुआ SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। अब बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। अगर लॉन्च डेट आप देखेंगे तो दोनों फंड की सेम लॉन्च डेट हमें देखने को मिलती है, लेकिन AUM साइज अगर आप देखेंगे SBI कॉन्ट्रा फंड का ज़्यादा देखने को मिलता है और इन्वेस्को का अगर आप देखेंगे लगभग 18,980 करोड़ के आसपास इनका लेटेस्ट AUM साइज हमें देखने को मिलता है। सेक्टोरल अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो फाइनेंस को दिया है। 32.15% के आसपास होल्डिंग फाइनेंस में देखने को मिलती है, कंज्यूमर 18.5%, हेल्थ केयर लगभग 14.5% और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10.5% होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो इन 4 सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 75% की होल्डिंग इन्हीं 4 सेक्टर्स में हमें देखने को मिलती है। इनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर भी आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा। 7.4% की होल्डिंग HDFC बैंक की देखने को मिलेगी। ICICI बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6.6% की होल्डिंग रही है और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे इन्फोसिस आपको देखने को मिलेगा 4.7% होल्डिंग के साथ। इसके अलावा इटर्नल यानी जोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में चौथे नंबर पे देखने को मिल रहा है 3.8% हिस्सेदारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 3.4% हिस्सेदारी के साथ 5वें नंबर पे इनके पोर्टफोलियो में जो है वो जगह इसको मिली है। फिर छठे नंबर पे एक्सिस बैंक 2.8% की होल्डिंग, 7वें नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल्स 2.8% की होल्डिंग और कोफोर्ज 8वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 2.1% होल्डिंग के साथ और 9th पोजीशन पे आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 1.9% होल्डिंग के साथ और 10वें नंबर पे आपको BSE लिमिटेड देखने को मिल जाएगा 1.7% के आसपास। तो ये हुई इनकी टॉप 10 होल्डिंग और टॉप 10 होल्डिंग में अगर आप देखेंगे इन्होंने 37.4% के आसपास अमाउंट इन्होंने अपना जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है या फिर अपने पोर्टफोलियो का जो वेटेज इन्होंने बनाया है टॉप 10 होल्डिंग्स का वो लगभग 37 पॉइंट के आसपास बनाया है। खरीदारी पिछले महीने में कहाँ की है 5% से ज़्यादा, तो खरीदारी की लिस्ट में आप देखेंगे लार्सन एंड टूब्रो को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में खरीदा है या फिर वेटेज बढ़ाया है, 6.8% वेटेज बढ़ाया है। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने वेटेज बढ़ाया है, 18.5% के आसपास इन्होंने जो है वो वेटेज बढ़ाया। कोहेंस लाइफ साइंसेस यहाँ पर लगभग 14% के आसपास ये वेटेज बढ़ाते हुए नजर आए हैं और MCX की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 9% के आसपास इन्होंने वेटेज जो है वो अपना बढ़ाया है। फिर BSE की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खरीदारी इनके द्वारा जो है वो की गई है, लगभग 34.5% के आसपास इन्होंने अपना जो वेटेज है वो प्रीवियस यानी जुलाई मंथ से जो है वो बढ़ाते हुए ये नजर आए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर इन्होंने बिकवाली की है और बिकवाली अगर आप देखेंगे 5% से ज़्यादा की है, जैसे वोल्टास की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6.5% के आसपास स्टॉक को सेल किया है इन्होंने, अपने वेटेज में कमी की है। इसके अलावा NTPC यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली ये करते हुए नजर आए हैं, 83% की बिकवाली जो है वो इन्होंने की है। CDSL की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है इन्होंने सेलिंग की है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में नई जगह किसको मिली है तो डिलीवरी लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 0.14% के आसपास जो है वो हिस्सेदारी इन्होंने डिलीवरी में की है। बहुत ज़्यादा वेटेज अपने पोर्टफोलियो का नहीं दिया है, लेकिन हाँ नई एंट्री के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो नई एंट्री दी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था SBI कॉन्ट्रा फंड और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। कॉन्ट्रा फंड कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, अगर कुछ गलतियां हुई हों जिससे मैं अगर कमेंट बॉक्स में आप सुझाव बताएंगे तो वहां पर मैं सुधार कर सकता हूं, या फिर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। प्रयास यही रहेगा कि आपको उस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।